हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। तो आज रहेगा फास्ट रिवीजन, नाटक पर रहेगा। और नाटक में हम लोग देखेंगे नाटक का उद्भव, विकास, प्रेमचंद्र युगी नाटक, प्रेमचंद्र पूर्व नाटक। इसी क्लास में हम लोग पूरा देखेंगे और इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा कि जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जितने भी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित है, इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटक की परिभाषा। भरत मुनि ने क्या कहा है? भरत मुनि के अनुसार सुख दुख समन्वित लोक में जिसका स्वभाव हो उसके अंगादि सहित अभिनय को नाटक कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा है? नाटक को पंचम वेद भी कहा है। क्या कहा है? पंचवेद कहा है। दूसरा देखते हैं, धनंजय के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दिया है नाटक के विषय में? अवस्था की अनुकृति को नाटक कहा है। क्या कहा है? अवस्था की अनुकृति नाटक है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है? अवस्थाओं की अनुकृतियों को नाटक कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जिनका क्या है? धनंजय का अवस्था है और यहाँ पर क्या है? अवस्थाओं की। गुलाब राय का क्या है? अवस्थाओं की अनुकृतियों का नाट्य कहते हैं। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा है? नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने एवं किसी वस्तु के स्वरूप के फेर या स्वयं दृष्टिरेचन के अर्थ में फिरना रूपकों में नाटक की सबसे मुख्य है। इसे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यह भी महत्वपूर्ण कथन इनका है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं नाटक के तत्व। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखेंगे नाटक के तत्व संस्कृत साहित्य में कितना है। संस्कृत साहित्य में नाटक के 3 तत्व है। कौन कौन सा है? वस्तु, नेता और रस्य। पश्चात साहित्य में कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 माने गए हैं। कौन कौन सा? वस्तु, नेता, रस, अभिनय, संवाद और संकलन त्रय। प्रश्न बन सकता है कि पश्चात साहित्य में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। अब देखते हैं भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? तो 4 तत्व माने गए हैं। किसमें? भारतीय नाट्य शास्त्र में। कौन कौन सा है? तो वस्तु, नेता, रस तथा अभिनय। और संस्कृत साहित्य में क्या था? वस्तु था, नेता था, रस था। इसमें एक बढ़ गया है भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनय। आगे देखते हैं, रस को नाटक की आत्मा माना जाता है। संवाद नाटक का क्या है? प्राण तत्व है। नाटक का प्राण तत्व क्या है? तो संवाद है। संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, काल तथा कार्य की एकता होती है। क्या होता है? स्थान, काल, कार्य की एकता होती है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि नाटक का प्राण तत्व क्या होता है? तो संवाद होता है। आगे देखते हैं, नाटक में दूर तक चलने वाली कथा को क्या कहते हैं? नाटक में दूर तक चलने वाली कथा को क्या कहते हैं? तो पताका कहते हैं। तथा बीच बीच में समाप्त होने वाली कथाओं को प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बीच बीच में समाप्त होती है उसको प्रक्रिया कहते हैं। और नाटक में दूर तक चलने वाली कथा को क्या कहते हैं? पताका कहते हैं। आगे देखते हैं, नाटक में कथानक के विकास एवं फल के लिए प्रारंभ से समापन तक किया जाने वाला व्यापार कार्यावस्था या कार्य व्यापार कहलाता है। क्या है? नाटक में कथानक के विकास एवं फल के लिए प्रारंभ में समापन तक किया जाने वाला व्यापार कार्यावस्था या कार्य व्यापार कहलाता है। इसे क्या कितने भागों में बांटा गया है? कार्यावस्था को तो 5 भागों में बांटा गया है। कार्य अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कौन कौन सा?
प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताक्ति, फरागम। अब देखते हैं 5 कार्य अवस्थाओं के अनुसार नाटक के प्रयोजन की सिद्धि हेतु। आगे देखते हैं। क्या है प्रयोजन की सिद्धि हेतु? कौन कौन सा है? अर्थ प्रकृतियां, ये कितनी होती है? प्रश्न समझ सकता है कि अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं? तो अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं। और कौन कौन सी होती है? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, ये क्या है? अर्थ प्रकृतियां हैं। और विश्वनाथ एवं धनिक इसे प्रयोजन सिद्धि हेतवः कहते हैं। किसको? अर्थ प्रकृति को। नाटक में कार्यावस्थाओं एवं अर्थ प्रकृतियों के मेल को दर्शाने वाले तथ्य को संधि कहते हैं, जो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मुख या प्रतिमुख, गर्भ, अमर्ष, निर्वहरण, निर्वहण। अर्थ की सूचना देने वाले अथवा सूच्य वस्तुओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? अर्थोक्षेपक कहते हैं। अर्थ की सूचना देने वाले अथवा सूच्य वस्तुओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? अर्थोक्षेपक। यह 5 प्रकार का होता है। अर्थोक्षेपक कितने प्रकार का होता है? अर्थोक्षेपक तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, आकाश्य, अंकावतार। क्या है? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश्य, अंकावतार। ये महत्वपूर्ण है। अर्थोक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? 5। सबका नाम याद रखिएगा। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश्य, अंकावकारी। जब पूछा भी गया है। आगे देखते हैं। अर्थ प्रकृतियां। कथानक को अंतिम फल की ओर ले जाने वाले अर्थात फल के भोक्ता, कथानक को अंतिम फल की ओर ले जाने वाले अर्थात फल के भोक्ता को नायक क्या कहते हैं? नायक या नेता कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। कौन कौन से होता है? धीरोदात्त। क्या होता है? धीरोदात्त। धीरोदात्त में क्या गुण होते हैं? वो गंभीर होते हैं, क्षमावान होते हैं, विनयी होते हैं, अहंकार शून्य होते हैं और वचन पालक होते हैं। ये गुण किससे होते हैं? तो धीरोदात्त में होते हैं। अब धीर ललित नायक, दूसरा नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। धीरोदात्त, धीरो ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। तो अब इसके बाद देखते हैं धीर ललित में क्या क्या गुण होते हैं? कला प्रेमी होते हैं, सुखान्वेषी होते हैं, कोमल स्वभाव वाला। धीर ललित इसमें दृष्टांत आते हैं। धीर प्रशांत जो नायक होते हैं उनकी मतलब कौन सा गुण होता है उनके अंदर? किस स्वभाव के होते हैं? उनको देखते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, समान गुरु से युक्त, ब्राह्मण या वैश्यादि नायक होते हैं। धीर प्रशांत का गुण है जो नायक होते हैं। धीरोदत्त नायक कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? अहंकारी होते हैं, मायावी होते हैं, उग्र होते हैं, धोखेबाज होते हैं, चपल तथा आत्म प्रशंसक नायक होते हैं। ये सब क्वालिटी किसकी होती है? तो जो धीरोदत्त होते हैं। अब नायक के सखा पात्र होते हैं। नायक के सखा पात्र कौन कौन होते हैं? विदूषक होते हैं, पीठ मर्द होते हैं, चेटक तथा पीठ। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि नायक के सखा पात्र दिए गए विकल्प पे कौन नहीं है? अगर आप लोग को याद रहेगा विदूषक, पीठ मर्द, चेटक, बीठ रहेगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब अभी देखते हैं आगे। अभिनय की 4 प्रकार होते हैं। अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आंगिक, वाचिक, आहार्य, आहार्य को क्या बोलते हैं? वेशभूषा युक्त होते हैं, और सात्विक। ऐसे प्रश्न हो सकता है कि अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन सा है? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आगे देखते हैं रूपक। रूपक मतलब नाटक। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। कौन कौन सा? नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिंभ, व्यायोग, समौकार, वीथी,
अंक इहा गृह। कौन कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समोकार, वीथी, अंक इहा गृह। अब हो गए रूपक, 10 भेद होते हैं। अब उप रूपक के कितने भेद होते हैं? 18। कौन कौन से होते हैं? नाटिका, तोटक, सटक, गोष्ठी, प्रस्थानक, नाट्य, रासक, काव्य, जलास्य, रासक, पेखड़ और संलापक। ये क्या है? 18 उप रूपक भेद हैं। आगे देखते हैं। श्रीगढ़ी, श्री गदिक, शिल्पक, विलासिका, भाड़िका, हल्लीस, प्रकड़िका, दुर्मिलिका। ये क्या है? उपरूपक के 18 भेद हैं। अब देखते हैं नायिकाओं के सामान्य भेद। क्या है? नायिकाओं के सामान्य भेद कौन कौन सा है? एक स्वकीय, परकीय, सामान्य। स्वकीय का क्या हुआ? स्वयं की पत्नी। परकीय मतलब दूसरों की पत्नी। सामान्य मतलब वेश्या आदि। अब देखते हैं स्वकीय नायिका के भेद। सबसे पहले देखेंगे स्व नायिका के भेद कितने हैं? एक मुग्धा हो गया, आपका प्रौढ़ा हो गया, तीसरा मध्या हो गया। स्वकीय नायिका के कितने भेद होते हैं? तो 3, 1, 2, 3। कौन कौन सा है? मुग्धा, प्रौढ़ा और मध्या। अवस्था के अनुसार नायिकाओं के भेद हैं तोषिक पत्रिका, खंडिता, विप्रलब्धा, अभिसारिका, स्वाधीन पत्रिका, उत्कंठिता, कलहांतरिता। आगे देखते हैं। अब देखेंगे नाट्य वृत्ति। क्या देखेंगे? नाट्य वृत्तियां। भरत मुनि ने इसे काव्य की माता कहते हैं। नाट्य वृत्तियों को क्या कहते हैं भरत मुनि? काव्य की माता। इन वृत्तियों का संबंध वेदों से इस प्रकार स्थापित है। भारत वृत्ति किससे है? ऋग्वेद से संबंध है। सात्व वृत्ति यजुर्वेद से है। कैसिकी वृत्ति अथर्ववेद से है। आर्यभट्टी वृत्ति अथर्ववेद से है। अब देखते हैं वृत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। भारतीय वृत्ति के कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। कौन कौन सा? प्रहसन, आमुख, वीथी तथा प्ररोचना। और आर्यभट्टी वृत्ति के कितने प्रकार? इसके भी 4 है। संक्षिप्त, संक्षेप, वस्तु स्थापन और अवघातक। ये जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे जरूर याद रखिएगा। कैसी वृत्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। नर्म, नर्म स्फोट, नर्म गर्भ, नर्म स्फूर्ज। क्लास को तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं हिंदी नाटकों की परंपरा और रंगमंच का विकास। 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य हिंदी में नाटकों का संकेत देने वाली रचनाओं में है रुक्मणी हरण, पारिजात हरण विद्यापति की रचना, विज्ञान गीता केशवदास की रचना, माधवानल कामकंदला आलम की रचना, देव माया प्रपंच देव की रचना है, कौड़ाभरण लच्छीराम की, हनुमान नाटक हृदयराम की, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह, रामलीला बिहार नाटक कृष्ण शर्मा, जानकी रामचरित्र नाटक हरिराम इत्यादि उपर्युक्त सभी रचनाओं से हिंदी नाट्य साहित्य की परंपरा को प्रेरणा मिलती है। आधुनिक काल में नाटकों का प्रवर्तन इसने क्या माना है? वाजिद अली शाह ने किस्सा राधा कन्हैया, अमानत ने इंदर सभा 1835 में लिखा है। आगे देखते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक हिंदी नाटकों पर फारसी रंगमंच का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रथम फारसी नाटक मंडली 1853 ईस्वी में स्थापित हुई। हालांकि अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला कलकत्ता में
प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में स्थापित की गई। 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी। कब? 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी। कलकत्ता थिएटर में ही 1789 में कालिदासकृत अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी रूपांतरण का अभिनय किया गया था। कब? 1789 में। 1872 ईस्वी में खुर्शीद जी बल्लीवाला के द्वारा विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कब? 1872 ईस्वी में। 1898 में अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना कावस जी खटाओं द्वारा की गई। 1914 ईस्वी में न्यू अल्फ्रेड कंपनी स्थापित की गई, जिसके प्रबंधक निदेशक सोहराब जी थे। आगा हस्त्र तथा राधे श्याम कथावाचक इसी कंपनी से संबंधित थे। बनारस थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1868 में, तथा बनारस में ही नेशनल थिएटर की स्थापना हुई 1884 ईस्वी में। बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। बच्चन जी ने क्या कहा है इनके अनुसार? देखिए इनका कथन कि विलक्षण बात तब होती जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटक से न होता। बच्चन सिंह के अनुसार उनका दूसरा कथन देखते हैं। बेताब के महाभारत नाटक से दिल्ली रंगमंच का समारंभ मानना चाहिए। यह नाटक दिल्ली से कावस जी पालक जी खटाओं की कंपनी के संगम थिएटर। बच्चन सिंह के अनुसार दूसरा कथन, बेताब के महाभारत नाटक से हिंदी रंगमंच का समारंभ मानना चाहिए। यह नाटक दिल्ली में कावस जी पालक जी खटाओं की कंपनी ने संगम थिएटर में मंचित किया गया था। यह भी कथन महत्वपूर्ण है। राधे श्याम कथावाचक के नाटक हैं वीर अभिमन्यु एवं प्रहलाद। हिंदी रंगमंच। अंधेर नगरी नाटक का प्रथम मंचन कहाँ हुआ था? नेशनल थिएटर में किया गया था। भारतेंदु नाटक मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, जिसमें ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सत्य हरिश्चंद्र आदि नाटकों का मंचन हुआ था। आगे देखते हैं। हिंदी के प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात इन्होंने ही किया, अतः आधुनिक हिंदी नाटकों के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने नहुस को प्रथम नाटक, शकुंतला को राजा लक्ष्मण सिंह की जो रचना है उसको द्वितीय माना है, विद्या सुंदर को तृतीय नाटक माना है, सप्ता समरण को क्या माना है? चौथा नाटक, जो श्री निवास दास की रचना है। अब देखते हैं भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। आप देखते हैं भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। नाटक देखते विद्या सुंदर जो 1968 में लिखी हुई थी। मूल नाटक कौन सा था? चौर पंचाशिका। और इसके लेखक कौन थे? चौर कवि की रचना थी चौर पंचाशिका। इसी का अनुवाद इन्होंने भारतेंदु जी ने किया था विद्या सुंदर के नाम से। अब देखते हैं दूसरा, पाखंड विखंडन, जो 1882 में है। ये किसका अनुवाद है? तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है और इसकी रचनाकार कृष्ण मिश्र हैं। कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय है। इसी का अनुवाद इन्होंने किया था भारतेंदु ने पाखंड विखंडन के नाम से 1972 में। अब देखते हैं धनंजय विजय। ये क्या है? धनंजय विजय व्यायोग है।
कब लिखी गई थी? 1973 ईस्वी में। और ये किसकी रचना है? कांचन कवि की रचना है, धनंजय विजय, उसी का अनुवाद है, धनंजय विजय, 1973 में। और ये क्या है, कैसा नाटक है? तो व्यायोग है। अब देखते हैं कपूर मंजरी, यह भी अनुदित रचना है, राजशेखर की रचना थी कपूर मंजरी, उसी का अनुवाद भारतेंदु जी ने 1875 में कपूर मंजरी नाम से किया था, और ये षटक है। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचना थी, इसका अनुवाद हरिश्चंद्र ने 1878 में मुद्रा राक्षस के नाम से किया है, यह नाटक है। दुर्लभ बंधु 1880 की रचना है, और यह शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस की अनुवाद कृति है, दुर्लभ बंधु। नाटक रत्नावली क्या है? नाटक है, 1868 में है, ये हर्ष की रचना रत्नावली नाटिका है, उसी का अनुवाद है रत्नावली। भारत जननी, यह 1877 की रचना है। भारत जननी कब की रचना है? 1877 की रचना है। इसे भारतेंदु अपनी पुस्तक नाटक में स्वरचित करते हैं, जबकि एक अन्य स्थान पर इन्होंने बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद बताया है, जिसमें इन्होंने शुद्ध कर प्रकाशित करवाया था। विद्या सुंदर को कुछ लोग वर रुचि की रचना मानते हैं। भारतेंदु ने बंगला लेखक यतीन्द्र नाथ ठाकुर के नाटक विद्या सुंदर नाटक को आधार बनाया था विद्या सुंदर लिखने के लिए। कुछ लोग संस्कृत के चौर कवि की रचना मानते हैं। दुर्लभ बंधु को वंशपुर का महाजन भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि वंशपुर का महाजन हरिश्चंद्र की किस रचना को कहा जाता है? तो दुर्लभ बंधु एक अनुदित रचना है, शेक्सपियर की रचना थी। अब देखते हैं कि मौलिक नाटक कौन कौन से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। आगे देखते हैं। मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये 1873 ईस्वी में रचित क्या है? एक प्रहसन श्रेणी का नाटक है, जिसमें धार्मिक सामाजिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। क्या है ये? धार्मिक सामाजिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 की रचना है, और यह प्रहसन श्रेणी की रचना है। विशस्य विषमौषधम, यह 1876 की रचना है, और यह भाड़ श्रेणी का नाटक है। कौन सा? विशस्य विषमौषधम, जो बड़ौदा के गायकवाड़ पर आधारित है। किस पर? बड़ौदा के गायकवाड़ पर आधारित है। प्रेम जोगनी, जो 1875 की रचना है, और यह 4 अंकों की नाटिका है। कितने अंकों की नाटिका है? तो 4 अंकों की नाटिका है, जो काशी के धर्म आडंबरों पर केंद्रित है। धर्म आडंबरों पर केंद्रित है, और ये 4 अंकों की नाटिका है। प्रेम जोगनी किस तरह का नाटिका है? तो ये जो काशी के धर्म आडंबरों पर केंद्रित है। चंद्रावली 1976 में रचित नाटिका है। यह भी नाटिका है जो वैष्णव धर्म, भक्ति तथा प्रेम तत्व के चित्रण पर आधारित है। अब देखते हैं भारत दुर्दशा, जो 1880 की रचना है। आगे देखते हैं। जो अंग्रेज राज के समय भारत की स्थिति का चित्रण करता है। आगे देखते हैं। नील देवी कब की रचना है? 1881 की रचना है, और यह गीत रूपक है। नील देवी कैसा है? किस श्रेणी का है? तो गीत रूपक नाटक है, जो राजपूताने के इतिहास से संबंधित है। अंधेरी नगरी, यह भी 1881 की रचना है। यह कैसा है? तो प्रहसन श्रेणी का नाटक है अंधेरी नगरी। अन्याय पर तीखा व्यंग किया गया है। सती प्रताप,
यह 1883 ईस्वी में रचित इस पौराणिक नाटक में सावित्री तथा सत्यवान को आधार बनाया गया है। सती प्रताप में सत्य हरिश्चंद्र यह 1875 की रचना है। रूपक श्रेणी का नाटक है जिसका आधार क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक कृति है। अच्छा रामचंद्र शुक्ल इसे बंगला नाटक का अनुवाद मानते हैं सत्य हरिश्चंद्र को। प्रेम जोगनी विशस्य विस्मोत्तम और सती को बच्चन सिंह ने अधूरा नाटक माना। किस बच्चन सिंह ने भारतेंदु की किस रचना को अधूरा माना है? तो प्रेम जोगनी को, विशस्य विस्मौषधम को और सती प्रताप को। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बच्चन सिंह ने हरिश्चंद्र के किस रचना को अधूरा नाटक मानते हैं? तो प्रेम जोगनी को, विशस्य विस्मौषधम और सती प्रताप को। अच्छा रामचंद्र तिवारी के अनुसार प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नवमल्लिका, रत्नावली, मृच्छकटिक अपूर्ण नाटक है। रामचंद्र तिवारी ने किसे किसे माना है? प्रेम जोगनी को, सती प्रताप को, प्रवास नाटक, नवमल्लिका, रत्नावली, मृच्छकटिक अपूर्ण नाटक है। अब देखते हैं भारत दूरदशा जो 18 की रचना है 80 की। भारत दूरदशा के विषय में देखते हैं। बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बच्चन सिंह ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है? तो भारत दूरदशा। भारतेंदु इसे देववत्सलता का नाटक कहते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है भारतेंदु ने किस रचना को देववत्सलता का नाटक कहते हैं? तो भारत दूरदशा को। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे 1875 की रचना मानते हैं। कब की मानते हैं? 1875 की। इसको भारत दूरदशा को। भारत दूरदशा में कितने अंक हैं? भारत दूरदशा में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। प्रश्न बन सकता है कि भारत दूरदशा में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। आगे देखते हैं। भारतेंदु के अनुसार यह नाट्य रासक या लास्य रूपक है। क्या है भारत दूरदशा? नाट्य रासक या लास्य रूपक है। जबकि भारतेंदु समग्र के संपादक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसे दुखांत रूपक मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दुखांत रूपक कहा है? तो भारत दूरदशा को। दूसरा देखते आगे। इस नाटक के अंत में यवनिका या जवनिका का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु की किस नाटक में यवनिका या जवनिका का प्रयोग हुआ है? तो भारत दूरदशा में। इस नाटक पर संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। इस नाटक पर? भारत दूरदशा पर। आगे देखते हैं कि दूसरी रचना अंधेर नगरी, और यह भी प्रश्न 1881 की है। ये क्या है? अन्योपदेशिक नाटक है। अन्योपदेशिक नाटक है। कौन सा? अंधेर नगरी, जो 1881 की रचना है। इसके अनुकरण पर विजयानंद ने महाअंधेर नगरी लिखी थी। कब? 1892 में। महाअंधेर नगरी किसने लिखी थी? विजयानंद ने। कब लिखी थी? तो 1892 ईस्वी में लिखी थी। तथा देवदत्त ने अति अंधेर नगरी नाटक लिखी। देवदत्त ने क्या लिखा था? अति अंधेर नगरी लिखा था। यह नाटक किसी जमींदार को लक्षित करके लिखा गया था। कौन सा? भारतेंदु जी की कौन सी रचना है जो किसी जमींदार को लक्षित करके लिखी गई थी? तो अंधेर नगरी। इसमें कितने दृश्य है? तो 6 दृश्य हैं। इसके पात्र कौन कौन से हैं? महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, राजा इत्यादि इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। अंधेर नगरी अंधा व्यवस्था पर महंत नीति उपदेश के, गोवर्धन दास लोभवृत्ति के तथा राजा सत्तालुप्त तथा विवेकहीनता के प्रतीक हैं। आगे देखते हैं। विवेकहीनता के प्रतीक हैं। अब देखिए अंधेर नगरी के
प्रमुख गीत कौन कौन से हैं? चना जोर गरम, चने जोर गरम किसने गाया था? ये घासी राम ने। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास महंत ने गाया था। अंधेर नगरी अनबुझ राजा टका शेरभाजी गोवर्धन दास ने ये गाया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। अब देखते हैं रेवती रमन के अनुसार भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है। किसने कहा था भारत दुर्दशा को बड़ी जोखिम भरी रचना है? तो रेवती रमन ने कहा था। सिद्धनाथ कुमार के अनुसार भारत दुर्दशा हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाट्य लेख है। किसने कहा था? सिद्धनाथ कुमार ने। इस नाटक के प्रथम पात्र कौन है? योगी। उनका कथन क्या है? अंग्रेज राज सुख साज सजे, सब भारी पर धन विदेश चली, जात यह अति फारी। मतलब पूरा एग्जाम पूछा भी गया है। आगे देखते हैं। हाँ, भारत भाग्य के कथन या गीत। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण है। हाय पंच नद हा पानीपत अजहू रहे, तुम धरणी विरजत, जागो जागो रे भाई। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब देखते हैं भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक तथा अन्य तथ्य। जानकी मंगल किसकी रचना थी? शीतला प्रसाद की रचना है जानकी मंगल। भारतेंदु ने इस रचना में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसमें? जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका किसने निभाई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और जानकी मंगल किसकी रचना है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। नील देवी में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। अपनी रचना नील देवी जो है उसमें इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। सती प्रथा नाटक में राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था। इनकी जो रचना थी सती प्रताप नाटक, यह अधूरा नाटक था और इसको पूरा किसने किया था? तो राधा कृष्ण दास ने किया था। काशीदास खत्री द्वारा रचित नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर मंचित किया गया था। कौन सा नाटक? बाल विधवा संताप। आगे देखते हैं। सती प्रताप नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इसको देख लिए। अब यहाँ से देखते हैं। ब्रजदास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रथम नाटक प्रवास नाटक है। ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण ने भारतेंदु की किस रचना को प्रथम नाटक माना है? तो प्रवास नाटक को। भारत जननी को हिंदी का प्रथम मौलिक ओपेरा अर्थात गीत नाट्य माना जाता है। भारत जननी को क्या माना जाता है? प्रथम मौलिक तथा ओपेरा गीत नाट्य माना जाता है। भारतेंदु ने नाट्य शीर्षक से एक निबंध भी लिखा है। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्ण नाम काशी के छायाचित्र था। प्रेम जोगनी का पूर्ण नाम क्या था? तो काशी के छायाचित्र। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रेम जोगनी का पूर्ण नाम क्या था? तो काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु उपाधि से इन्हें काशी के पंडित रघुनाथ ने 1880 में दी थी। भारतेंदु की उपाधि इनको किसने दिया था? तो पंडित के रघुनाथ जी ने दिया था। कब दिया था? 1880 ईस्वी में दिया था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारतेंदु की उपाधि भारतेंदु जी को किसने दिया था? तो पंडित रघुनाथ ने 1880 में दिया था। अब देखते हैं। भारत जननी को दशरथ ओझा ने आधुनिक हिंदी की उत्तम एकांकी कहा है। भारत जननी को किसने आधुनिक युग की उत्तम एकांकी कहा है? तो दशरथ ओझा ने। अब आगे देखते हैं। भारतेंदु युगीन नाटककार तथा उनके नाटकों की विशेषता। तो सबसे पहले देखेंगे राधा श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी या रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। ये क्या है? श्रीनिवास दास के नाटक हैं। कुछ पुस्तकों में रणधीर प्रेम मोहिनी नाम से ही दिया गया है।
अब देखते हैं दूसरे नाटक का, राधाचरण गोस्वामी के। तनमन धन की गोसाई जी, तनमन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्री दामा। यह इनकी महत्वपूर्ण नाटक है राधाचरण का। क्या है? अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्री दामा। ये राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। अब देखिए बाबू तोताराम का नाटक कौन कौन सा है? विवाह विडंबन, कीर्ति, केतु, केटो वृत्तांत। एडिशन की अंग्रेजी नाटक केटो का अनुवाद है, केटो वृत्तांत। ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का नाटक कौन कौन सा है? सीता वनवास महत्वपूर्ण रचना है। सीता वनवास किसका नाटक है? तो ज्वाला प्रसाद मिश्र का। बलदेव प्रसाद मिश्र का नाटक मीराबाई, नंद विदा, लल्ला बाबू। अंबिका दत्त व्यास का नाटक ललिता, गौर संकट, मन की उमंग, भारत सौभाग्य, कृष्ण चरित्र। आगे देखते हैं। गोपाल गहमेरी के नाटक देश दशा, जैसे को तैसा। बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन सा है? दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बेड़ू संहार। महत्वपूर्ण नाटक है सब। कविराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। सब महत्वपूर्ण नाटक है। देवकी नंदन खत्री के नाटक देते हैं। इन्होंने कौन कौन सा नाटक लिखा है? इनके नाटक भी महत्वपूर्ण है। सीताहरण, रक्षाबंधन, रुक्मणी हरण, रामलीला, कंसवध, एक एक के, तीन तीन नंदोत्सव, लक्ष्मी सरस्वती मिलन, गोवध निषेध, प्रचंड गोरक्षण, बाल विवाह, भारत हरण, स्त्री चरित्र, वेश्या विलाप, बैल छह टके के। जितने भी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधम के नाटक कौन कौन से हैं? भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, वृद्ध विलाप, वीरांगना रहस्य, महानाटक, वेश्या विनोद, महानाटक, अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण है ये। दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाटक कौन सा है? प्रभास मिलन। प्रभास मिलन किसका नाटक है? दुर्गा प्रसाद मिश्र का है। देवकी नंदन खत्री के नाटक सीताहरण, रामलीला। ये क्या है? ये खत्री है और ये त्रिपाठी है, कंफ्यूज मत होइएगा। सीताहरण इनका भी है, त्रिपाठी जी का भी है, और इनका देवकी नंदन खत्री जी का भी सीताहरण है। द्विजदास का नाटक रामचरित्र। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक रामचरितावली। भारतेंदु युगीन अन्य नाटककार व उनके रचनाकार कौन कौन से हैं? काशीनाथ खत्री, विधवा विवाह महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला, पद्यावती, महाराणा प्रताप, खड्ग बहादुर मल्ल, भारत आरत, रति कुसुम, मायुध, गोकुलनाथ शर्मा, पुष्पवती, किशोरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी, महानाटक, चंद्र शर्मा, कार्तिक प्रसाद खत्री दोनों ने उसाहरण शीर्षक से नाटक लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र ने संगीत शाकुंतल क्या लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र ने संगीत शाकुंतल। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा शीर्षक युक्त नाट्य रचना की थी। किसने भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है इस नाम से, और प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने 1880 में भारत दुर्दशा लिखा, जबकि प्रताप नारायण मिश्र ने 1902 में लिखा था। भारतेंदु ने कब लिखा? 1880 में, और भारतेंदु ने 1902 में लिखा है। अंबिका दत्त व्यास तथा प्रेम घन दोनों ने भारत सौभाग्य लिखा है। देवकी नंदन खत्री ने कलयुगी विवाह लिखा है। जय नारायण सिंह ने कलयुगी जनेऊ लिखा है। चौधरी नवल सिंह ने वेश्या नाटक लिखा है। यह भी महत्वपूर्ण, कलयुगी जनेऊ जय नारायण सिंह ने। देवकी नंदन तिवारी कलयुगी विवाह।
अब देखते हैं अनुदित नाटक भारतीय में कौन कौन सा हुआ था। उत्तराम चरितम देवदत्त तिवारी, नंदलाल, विश्वनाथ दुबे, बाबा सीताराम द्वारा अलग अलग अनुदित है। उत्तराम चरित्र पे किसने किसने लिखा है? देवदत्त तिवारी, नंदलाल, विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम ने अलग अलग उत्तराम चरितम का अनुवाद किया है अलग अलग नामों से। मालती माधव पे किसने 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 अनुवाद किया है? लाला शालिग्राम तथा लाला सीताराम द्वारा भी किया गया है मालती माधव पर। महावीर चरित पर लाला सीताराम ने इसका अनुवाद किया है महावीर चरित का। मालविकाग्निमित्रम पर लाला सीताराम ने किया है। प्रभु चंद्रोदय शीतला प्रसाद ने। रत्नावली बाल मुकुंद सिंह ने। चित्रागंधा गोपाल गम्हरी ने। क्या है इनका अनुदित रचना है। पारसी रंगमंच पर उर्दू का सबसे पहला ज्ञान ओपेरा अमानत कृत इंद्रसभा जो 1953 ईस्वी में है। इसके अनुकरण पर मदारीलाल द्वारा दरियाई इंद्रसभा लिखा है। महत्वपूर्ण है। भारतीय युगीन प्रश्न श्रेणी के नाटक कौन कौन सा और इसके रचनाकार कौन है? चलिए देखते हैं। प्रश्न किसने किसने लिखा है? वैदिक हिंसा न भवती, अंधेरी नगरी, यह भारतीय की प्रश्न है। कलिकौतु प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, यह भी प्रश्न है कलिकौतु। देसी घी और चर्बी के व्यवसाय अंबिका दत्त व्यास की है। मां अंधेरी नगरी विजयानंद की, यह भी प्रश्न है। जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन बालकृष्ण का, यह भी प्रश्न है। अब देखते हैं फारसी थिएटर के नाटक। जनक नंदिनी नारी हृदय, यह किसकी है? तुलसीदास सैदा की। घंटापंथ राधेश्याम कथावाचक की है। कृष्ण सुदामा गोरखधंधा रामायण नाटक। मीठा जहर नारायण प्रसाद बेताब। ये सब क्या है? फारसी थिएटर के नाटक हैं। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रसाद युग पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण नाटककार कौन कौन से हैं। प्रसाद युग पूर्व के नाटककार। नेत्रोन्मिलन एग्जाम में पूछा गया किसका है? तो मिश्र बंधु का है। चंद्रगुप्त कुरुवंदहन बद्रीनाथ भट्ट का है। सेनापति उदल वृंदावन लाल की है। कृष्णार्जुन युद्ध माखला चतुर्वेदी की एग्जाम में पूछा गया है। जनक बाड़ा रामनारायण मिश्र की है। उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद की नाटक है। बच्चन के अनुसार वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि से शून्य काल है। मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककार उनके नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।